अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक पॉपुलर ड्रेस का डिज़ाइन। इसलिए मैंने दो किस्म के फैब्रिक ले रखे हैं। यहाँ नेट फैब्रिक है 3 मीटर और यहाँ पे साटन फैब्रिक है हमारा 5 मीटर। तो हम साटन फैब्रिक का यहाँ पे अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे और नेट फैब्रिक का श्रग बनाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे टोटल हाइट ले लेनी है। तो मेरी रेडी रहेगी 52 इंचेस, चोली रहेगी 14 इंचेस। तो आप 52 में से 14 निकाल देंगे तो 38 आएगा और उसमें प्लस 1 इंच आपने मार्जिन करना है। तो ये आपके नीचे का घेरे का साइज होगा और टोटल जो हमें रखनी थी वो हमें 53 रखनी थी। अब देखिए, आपने ये साटन फैब्रिक ले लेना है। सबसे पहले हम अपने बेस की कटिंग करेंगे। तो आपने चोली के लिए यहाँ पे फैब्रिक को सीधा कर लेना है जहाँ से आपको तिरछा लगे। देखिए, आपने इसको कट करके अलग कर लेना है। अब आपने अपनी चोली की हाइट नापनी है। तो हमारी चोली की हाइट रहेगी तैयार 14 इंचेस, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 15 इंचेस पे हम कट करेंगे। कट करके अपने फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से अब हम 4 फोल्ड्स करते हुए रख लेंगे। क्लोज साइड हमारी तरफ रहेगी और खुली हुई साइड दूसरी तरफ रहेगी। अब देखिए, ये 15 इंच पे है और यहाँ से हम जो है तीरा मार्क करेंगे 7 इंच पर। नीचे भी हम जो तीरा का आर्मोल मार्क करेंगे, आर्मोल डिप्ट, वो भी 7 इंचेस पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। और हाफ इंच पे हमने शोल्डर का तिरछा करना है, यानी ढाल देना है। अब यहाँ पे आपने चेस्ट मेजरमेंट करनी है। तो मेरी 9 रेडी रहेगी और उसमें हम जो है 1.5 इंचेस जो है हमारा मार्जिन रहेगा और वेस्ट रहेगी मेरी जो रहेगी वेस्ट वो रहेगी 8 इंचेस। जी, वेस्ट हमने 8 रखनी है और बाकी मार्जिन में रख लीजिएगा। अब इन लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए, इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाना है। आर्मोल में तो आपने 1 इंच पीछे को निशान लगाते हुए फ्रंट पार्ट के लिए अंदर डीप मार्क करना है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से अंदर लगा लेना है 1 इंच और यहाँ से आपने लगाना है 1.5 इंच पर और यहाँ से भी 1.5 इंच पर। तो इनको आप जो है कर्व शेप में मिला दीजिएगा लाइंस को। ये हमारा आर्मोल बन गया। अब हम अपने नेक की लंबाई लेंगे। तो चौड़ाई के लिए तो नेक की हम 3 इंचेस लेंगे और हम यहाँ से लंबाई लेंगे 5 इंचेस। इधर से भी हम 3 इंचेस चौड़ी लेके बॉक्स बना लेंगे। अब आपने अपने अकॉर्डिंग शेप दे देनी है। मैं यहाँ सर्कल शेप दे रही हूँ। आप अगर चाहें तो बॉक्स शेप भी रह सकते हैं या वी नेक भी दे सकते हैं। दिस इज योर चॉइस। अब हम कट कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हटाते हुए फ्रंट पार्ट की हम आर्मोल छाटेंगे। लीजिए, अब हमारे चोली की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम अपने जो है नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 फोल्ड्स करते हुए फैब्रिक को बिछा लिया है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग और यहाँ से हमने ट्रायंगल शेप में से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपने सेट कर लेना है। ये 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे कॉर्नर की तरफ से आपने 10 इंचेस पे मार्क कर लेना है। यहाँ मैंने अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क किया है। तो हमारा जो रेडी वेस्ट रहेगा वो 8 रहेगा। तो उसमें 2 इंचेस हमारा मार्जिन था चोली में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 10 इंचेस पे लंबाई से मार्क करा है। तो हमारा जो रेडी आएगा वो 8.5 आएगा और हाफ इंच जो बचेगा वो स्टिचिंग मार्जिन में चला जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर कोई भी वेस्ट साइज निकालेंगे अपने नीचे अम्ब्रेला कट का तो वो इजिली निकल जाएगा। अब आपने अपनी रेडी लंबाई रखनी है 39 इंचेस। तो आपने इस तरीके से रखना है मार्किंग वाले एरिया से।
जहाँ तक आएगा आपका 39 इंचेस आपने मार्क कर लेना है। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी मार्क कर लेना है। धीरे धीरे आपने इंची टेप को बढ़ाते हुए मार्किंग की ऊपर वाली साइड से नीचे तक इसी तरीके से मार्क कर लेना है। देखिए हमने चौक से भी डार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे 2 जोड़ लगेंगे तो हम वो बाद में लगाएंगे, पहले हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी जोड़ की कटिंग करेंगे, तो बचे हुए फैब्रिक में से हम यहाँ से जोड़ निकाल लेंगे। आपने थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए स्टिचिंग मार्जिन का अकॉर्डिंग रखते हुए आपने शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। देखिए हमारे 2 पार्ट्स कट हो गए हैं जोड़ के, और ये हमारा क्लोज साइड है तो इसे हम ओपन करेंगे। देखिए हमने ऊपर वाला पार्ट भी कट कर लिया है और साइड से जो क्लोज्ड है इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारे पूरे घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो हमने यहाँ फोल्ड करके फैब्रिक रख लिया था। अब हम अपनी कन्नी को अलग कर लेंगे कपड़े की और यहाँ से लंबाई लेंगे। आपको जितनी रेडी स्लीव्स रखनी है लंबाई में आप उतनी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्ग स्लीव्स रखी हैं जो कि मेरी रहेंगी 21 इंचेस। यहाँ से आपने 3 इंचेस पे डाउन करना है, मार्क लगाते हुए एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ से सेंटर मार्क कर लेना है इस लाइन का। यहाँ से आपने हाफ इंचेस नीचे की तरफ मार्क करना है और लाइन से, और दूसरी साइड ऊपर मार्क करना है और एक शेप बना लेनी है। अब आपने मोरी का साइज लेना है, आपने जितनी मोरी रखनी है उतना आप ले लीजिए। मेरी यहाँ पे 4.5 रेडी रहेगी। इस तरीके से आपने ज्वाइन कर देने हैं। अब कट कर लिया हमने। अब सेंटर मार्क करते हुए अब हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग हो चुकी है इनर पार्ट की। अब देखिए हम हमने श्रग की कटिंग करेंगे। तो ये 3 मीटर फैब्रिक है जिसमें से मैंने थोड़ा फैब्रिक कट कर लिया था। हमने इसमें से टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हमने अभी पीसेस कट करे थे अपने टॉप पार्ट के चोली के, वो आपने इसके ऊपर रखते हुए कट कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपने कट कर लेने हैं। और अब आपने जो है यहाँ से इसे रख लेना है साइड पे। अब आपने इसमें से स्लीव्स निकालनी है। अभी हमने इसी फैब्रिक में से चोली कट करी थी और बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव्स कट कर लेंगे। सेम आपने स्लीव्स रखना है, जो भी अभी हमने लाइनिंग के लिए कट करा था अम्ब्रेला का, सेम साइज रखना है हमें और इसे भी हम कट कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अब हमारा जो ये इनर फैब्रिक है साटन का, इसको हमने रखना है अंदर अस्तर की तरह, तो हमें इसे थोड़ा छोटा रखना है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे 2 इंचेस फैब्रिक निकाल दिया था और 1 इंचेस हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारे अंदर की जो स्लीव्स है वो रेडी हो जाएंगी और जो हमारी भारी की है वो थोड़ी लॉन्ग रहेंगी, थोड़ी चूड़ीदार। देखिए अब हमने नीचे का फ्रिल पार्ट कट करना है जिसमें हम अपनी चोली से अटैच करेंगे, जिसे हम चुन्नटे भरेंगे इस वाले पार्ट में। तो जो हमारा नीचे का बॉर्डर है हमने वो हम बॉर्डर की तरफ लेना है और ऊपर की तरफ। देखिए घेरे की हाइट लेनी है हमें यहाँ पे 39 इंचेस के करीब। तो आपने इस तरीके से इंची टेप से मार्किंग कर लेना है। नीचे से फोल्डिंग नहीं रहेगी बिल्कुल भी, क्योंकि नीचे बॉर्डर रेडी है। तो आप यहाँ पे 1 इंचेस हाफ इंचेस ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखिएगा और इस तरीके से मार्किंग कर लीजिएगा पूरे इसमें। देखिए इस तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है। अब आपने इन हल्के हल्के निशान की आपको दिख रहे होंगे, तो आपने इधर से कटिंग कर लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप कोई भी हैवी डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस बना सकते हैं इजीली अपना आप भी। अगर आप बिगनर हैं तो आप मेरी वीडियो को देखकर बहुत इजीली इस श्रग की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप इसे जीन्स पे भी वियर कर सकते हैं और आप इसे प्लाजो पे भी वियर कर सकते हैं, नीचे सूट भी बना सकते हैं इसकी। मैंने यहाँ अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई थी, तो आपको अगर अच्छी लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है इस श्रग को बनाने का। देखिए हमारे सारे पार्ट्स इस तरीके से अटैच होंगे।
अब देखिए हम सबसे पहले अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो आपने अपने अम्ब्रेला फ्रॉक के फ्रंट पार्ट पे नेक अटैच कर लेना है और बैक पार्ट पे आपने यहाँ पे आड़ी पट्टी कट करते हुए अटैच कर लेनी है। अब देखिए हमने अटैच कर लिए, शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए। अब हमारा जो नीचे का फ्लेयर कट था, अब हमने इसे चोली से ज्वाइन करना है। तो देखिए हमने इसे भी ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमने जोड़ भी ज्वाइन कर लिए थे। अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो आप मेरी इससे पहले की डिज़ाइनर ड्रेस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा तरीका बताया है और यहाँ से आपने अपनी फिटिंग दे देनी है। बस हमारी फिटिंग जो रहेगी ऊपर वाले पार्ट में रहेगी, नीचे तक बिल्कुल 1/2 इंच लेना है हमें। अब देखिए हमने स्लीव्स भी जोड़ ली हैं, हमने सब अटैच कर लिया है। अब हमने अपने नीचे अपने इसमें हमने लगानी है टेट्रोन की पट्टी, यानी पेस्टिंग जो भी आती है आपकी। मैंने यहाँ पे पाइचो वाली पेस्टिंग का रोल था मेरे पास, तो मैंने वो लिया है और उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है जितना हमारा घेरा है। और आपने इस तरीके से कपड़े पे पेस्ट करते हुए एक साइड से स्टिच कर लेना है और इस तरीके से दूसरी साइड से स्टिच कर लेना है। अब स्टिच करने के बाद आपने इसको जो है फोल्ड कैसे करना है, अंदर की साइड पे आपने फोल्ड करना है धीरे धीरे हाथ से। और आपने ध्यान रखना है कि कपड़े को आप बिल्कुल सेट करते हुए चलें, कपड़ा बिल्कुल भी ना गिरे, उससे आपका इसमें झोल आ सकता है। जितना कपड़ा सीधा रहेगा उतना अच्छे से आपका ये मुड़ेगा। ये हमारी स्ट्रेट पट्टी है तो इसमें हल्की हल्की चुन्नटें हम देंगे अंदर की साइड। चुन्नटे देने से जो भी हमारा झोल आता है तो वो नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे छोटी छोटी हमने चुन्नटे दी हैं, इस तरीके से पूरा स्टिच कर लिया है हमने। देखिए गाइस बिल्कुल भी यहाँ पे झोल नहीं आया है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली और बहुत अच्छा लुक आता है इससे। हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक का नीचे का हैवी हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेयर लुक देता है। तो आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे चुन्नटें भी दिख रही हैं आपको हल्की हल्की, हर जगह हमने इतनी दूरी दूरी पे दे देनी है। अब देखिए इसका फाइनल लुक, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे श्रग की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने फ्रंट पार्ट ले लेना है और उसको सेंटर से कट कर लेना है। देखिए अब आपने नेक की कटिंग करनी है, तो 3 इंचेस पे मैंने नेक कटिंग ली है क्योंकि हमने यहाँ कॉलर लगाना है, और 2 इंचेस पे हमने डीप कट लिया है, 2.5 पे सॉरी। अब आपने कटिंग कर लेनी है। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट के लिए भी आपने सेम 3 इंच चौड़ाई में लेना है और आपने यहाँ से 1 इंच चौड़ाई नीचे डीप में लेना है और यहाँ से भी शेप दे दे के कट कर लेनी है। अब देखिए हम दोनों पार्ट्स को हम मिलाते हुए रख लेंगे, इस तरीके से आपने रखना है और शोल्डर्स ज्वाइन कर लेने हैं। इस तरीके से आपने रखते हुए सेट कर लीजिए, पहले पिंस लगा लीजिएगा और यहाँ से आपने शोल्डर्स ज्वाइन करनी है और यहाँ से आपने फिटिंग दे देनी है। देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, इस तरीके से आपने फिटिंग दे देनी है और दूसरी साइड में भी। देखिए हमारे ये स्टिच हो गया है। अब हम नीचे अपना फ्लेयर जो हमने कट किया था वो अटैच करेंगे, तो हम उसमें फ्रिल्स भरेंगे, छोटी छोटी फ्रिल्स हमने भरनी है। इस तरीके से हमारा ये ओपन रहेगा सेंटर्स आगे की तरफ से, तो हम पूरा जो है फ्रंट पार्ट से लेके बैक पार्ट और दूसरे फ्रंट पार्ट तक स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने फ्रिल्स जो है भर के रख ली थी और उसे अब हम अपने टॉप पार्ट पर स्टिच कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से आपने अटैच करनी है और आपको जहाँ लगे कि आपने पास जो है चुन्नटें भरनी है, क्योंकि ये नेट फैब्रिक है जिससे आपका ये अच्छा भी लगे और आप इसे जीन्स पे भी वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगेगा, आप जब इसे जीन्स पे वेयर करेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और देखिए हमने स्टिच कर दिया है। अब हमने यहाँ से स्लीव्स जो है ज्वाइन कर लेनी है, दूसरी स्लीव्स भी हमने ज्वाइन कर लेनी है इस तरीके से। अब देखिए हम यहाँ पे कॉलर की जो है कटिंग करेंगे। तो कॉलर के लिए सबसे पहले आपने अपना नेक को फोल्ड करते हुए रख लेना है और उसको मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा आया 9.5 इंचेस। तो अब हमने 9.5 इंचेस की पट्टी ले लेनी है। यहाँ पे मैंने टेट्रोन लिया है
पेस्टिंग वाला, तो 9.5 इंचेस की हमने लिया और यहाँ से कर्व शेप दे देनी है। हम लगा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट कॉलर, तो आपने इस तरीके से कट कर लेना है। अब आपने आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। जी, आपकी जब पेस्ट हो जाए आप इसे कट कर लीजिएगा 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए, और आपने ऐसे 2 स्ट्रिप्स कट कर लेनी है सेम साइज में। अब आपने नेट फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करते हुए रख के उसकी भी 2 स्ट्रिप्स सेम साइज कट कर लेनी है इस तरीके से। अब ये हमारा लाइनिंग की तरह रहेगा, इसलिए मैं आपको इसका पूरा फुल दिखा रही हूँ, वरना कॉलर लगाना तो इजी होता है, लेकिन ये है हमारा लाइनिंग वाला कॉलर। तो आपने इस तरीके से रखना है पहले, फिर आपने नेट फैब्रिक को मिलाते हुए रखना है, फिर आपने ऊपर से साटन फैब्रिक को रखना है और यहाँ पे स्टिच कर देनी है ऊपर वाले साइड। देखिए मैं दिखा भी रही हूँ। आपने इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है और पूरा ले जाना है एंड तक। देखिए इस तरीके से फिर फोल्ड करते हुए आपने स्टिच कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा पहले हम उसे कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम उसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और फोल्ड कर लेंगे। जी, फोल्ड करने के बाद टॉप स्टिच भी लगानी है हमें। देखिए हमने लगा लिया और सेंटर से कट कर लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नीचे जो हमारी नेट थी उसका बॉर्डर हम नीचे का फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3 इंच चौड़ी पट्टी जो है फोल्ड करके रख ली थी, जिसे हमने स्टिच करा था अंदर की साइड। तो ये हमारी आई तैयार 1 इंच की। तो अब हम इसे ना बॉर्डर के नीचे से लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बॉर्डर है वो स्कॉलप डिजाइन में है, कंगारू शेप में, तो उसको आप स्टिच नहीं कर सकते थे, तो आप नीचे से अटैच कर सकते हैं, जिससे ये हैवी भी हो जाए और मुड़ेगा भी नहीं हमारा बॉर्डर। तो आप इस तरीके से स्टिच कर लीजिएगा दोनों साइडों से। अब देखिए कितना अच्छा लुक आया है इस बॉर्डर का। ये बिल्कुल भी हल्का हल्का नहीं लग रहा और अच्छा भी लग रहा है। अब देखिए ये जो पट्टी है मैंने लगाई है यहाँ पे लुपियों के साथ, यहाँ पे मैंने लूप्स अटैच किए हैं जिसमें हम डोरी का यूज़ करेंगे। तो ये आप मेरी इससे पहली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने पूरा फुल डिटेल से इस पट्टी का लगाने का तरीका बताया है। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके वॉच करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वीडियो का, तो आप प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा अगर आपको सीखना है। देखिए हमने कॉलर भी अटैच कर लिया है और हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। जैसे हम अब नॉर्मल कॉलर अटैच करते हैं, हमने इसी तरीके से अब इस कॉलर को अटैच करना है। थोड़ा सा दिक्कत होएगी क्योंकि बहुत मोटा मोटा फैब्रिक हो गया है हमारा, लेकिन आप आराम आराम से करिएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। मैं आपको इतनी बेसिक चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम अपना कोई भी ड्रेस सिलें और उसमें फिनिशिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिनिशिंग नहीं आती है तो लुक अच्छा नहीं लगता। अब देखिए हमारी जो ये लूप्स हैं बिल्कुल देखिए कितनी साफ सुथरी तरीके से तैयार हुई हैं, कॉलर भी कितने अच्छे से लगा है। अब हम इन लूप्स में डोरी अटैच करेंगे, तो हमने यहाँ पे आड़ी पट्टी की डोरी तैयार करके रख ली थी। अब हम इसे लगाते हुए दिखाते हैं फाइनल लुक। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसा लगा आपको? या आप इसे किसी भी चीज़ के ऊपर वियर कर सकते हैं इस श्रग को। हमने यहाँ पे अम्ब्रेला फ्रॉक के ऊपर वियर करना है। सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसा लग रहा है यहाँ पे हमारा लाइनिंग के साथ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप इसे नाइट में पहनेंगे कितना क्लासी लगेगा। इसके नीचे आप कैन भी पहन सकते हैं, जो कैन स्कर्ट आती है, अगर आप चाहें लगा भी सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं लगाई क्योंकि मेरे क्लाइंट को नहीं चाहिए थी। आप बताइए इस ड्रेस का आपको लुक कैसा लगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।